आज यहाँ पे आप 36 चेस्ट पर और डीप नेक के साथ यहाँ पे ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लेंथ लेंगे। तो देखिए हमने पेपर को यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड करके लिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए ये बंद साइड है, इधर से बंद है और ओपन साइड अपनी तरफ रखते हुए बंद साइड को बाहर की ओर रखें। लेंथ यहाँ पर ले रहे हैं 15 इंच। 14 पर तैयार करना है। अस्तर वाला है तो और फोल्डिंग वाला होगा तो यहीं पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लेंथ हमारा हो गया है 15 इंच। लेंथ लेने के बाद ऊपर की ओर आएंगे और देखिए यहाँ पे बंद तरफ से, क्योंकि हुक आई हमारा फ्रंट में होगा। अब यहाँ पर शोल्डर ले रहे हैं तो यहाँ पे 5.25 यानी कि 5.25 इंच पर हमने निशान लगाया है। डीप टेक बनाना है हमें। तो यहाँ पर इस तरीके से लेने के बाद अब नीचे की ओर ले रहे हैं 5.75 यानी कि 6 में 2 लाइन कम है। तो यहाँ पर हमने इसका भी निशान लगा लिया। अब चेस्ट हम नापेंगे। ये देखिए यहाँ पर निशान है हमारा। इसके बाद चेस्ट हमारा है 36 का 4 पार्ट होता है 9। 4 से डिवाइड कर देंगे 36 को तो 9 आएगा। तो ये देखिए 9 तक यहाँ पर हमने इस तरीके से मिला दिया है और इसी में हम 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे आगे। तो ये हमारा 10 पे हो जाएगा, 10.5 पे 10.5 इंच। अब हमारा चेस्ट हो चुका है। कमर यहाँ पे हमारा 30 इंच है तो 30 का 4 पार्ट करने पर आएगा 7.5। 1 इंच के लिए प्लेट का निशान के लिए लिए हैं और 1.5 इंच का मार्जिन नीचे रख लिए हैं। सॉरी, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है नीचे। तो अब ये देखिए इस तरीके से हमने जो एक्स्ट्रा पार्ट लिया है 1.5 इंच का, वहाँ पर हम लाइन को इस तरीके से खींच दे रहे हैं और यहाँ पर इस तरीके से बराबर से लाइन को खींच लेना है। स्केल से खींच सकते हैं आप चाहे तो। और अब देखिए यहाँ पे गले की चौड़ाई जो है हम लेने वाले हैं 2.5 इंच। तो यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे 2.5 इंच पर। और यदि शोल्डर को और कम रखना हो तो हमें गले और कंधे की तरफ से दोनों तरफ से थोड़ा सा कम करना होता है, लेकिन यहाँ पर हमें गले की ओर से ही कम करना होगा, यानी कि गले की चौड़ाई को बढ़ाना होगा यदि शोल्डर हमें पतले रखने होंगे। अब देखिए गले की जो गहराई है वो हम यहाँ पर रख रहे हैं 11 इंच पर। आप इसी को 12 इंच पर भी ले सकते हैं यदि 12 का गला तैयार करना है तो। अब देखिए इस लाइन को, जो बॉक्स को हमने बनाया था, वहीं से फिर से इस पे 1.5 इंच और चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें गले को नीचे से हमें थोड़ा सा शेप चौड़ा रखना है। गले की चौड़ाई को ज़्यादा बढ़ाना है नीचे की ओर। तो अब यहाँ से देखिए 5 पर एक पॉइंट लगा दिए हैं ऊपर से और इसको हम तिरछा इस तरीके से कर रहे हैं। जिन्हें बिल्कुल भी आता नहीं है कि गले का शेप देना, उनके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए पहले तो अब हम आर्म होल का भी निशान लगा रहे हैं, जो 1.5 इंच पर एक डंडी खींचे हैं और इस तरीके से उसे करते हुए मिला दे रहे हैं फिटिंग वाली लाइंस के पास से बराबर में। तो बैक साइड का ये आर्म होल की गोलाई हमने दे दी और देखिए आगे की ओर लगभग 1 लाइन नीचे की ओर डाउन कर दे के इसे आप स्टिचिंग करते समय इस तरीके से दबा देंगे। यदि शोल्डर गिरने की भी दिक्कत होती है तो वो भी नहीं होगी। अब देखिए इसी के अंदर किस तरीके से हम राउंड दे रहे हैं। बस इसी तरीके का शेप बनाना है इस पे गले का, और आप जो भी शेप बनाना चाहें बना सकते हैं। और इसके बाद अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से कट कर दिया है और डाउन किया वाला भाग अभी मैंने कट नहीं किया है, ये आप बाद में भी कट कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ से इसकी भी कटिंग करके निकाल दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा था तो उस पेपर को हमने हटा दिया है। इसी तरीके से आप कटिंग करके आप कपड़े पर रख के सेम इसी तरीके से जो बिगनर्स हैं आराम से ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे और ये बहुत ही परफेक्ट आएगा फिटिंग में भी और बनने के बाद। तो इस तरीके से पेपर की कटिंग करके आप आसानी से ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। और देखिए अब गले का भी शेप जो है हम इस तरीके से कट करके निकाल दे रहे हैं। और यहाँ पर इस कटिंग को करने के बाद अब इसी से हमें फ्रंट का भी कटिंग करना है। तो ध्यान दीजिए कि इसमें इसकी कटिंग हो गई है और अब हम फिर से पेपर को लेंगे। वहाँ पर हमने पेपर को डबल करके दिखाया था कि किस तरीके से डबल करके पेपर को लेना है। यहाँ पर हम सिंगल में ही दिखा दे रहे हैं।
यहाँ पर इस तरीके से सिंगल पेपर को ही लिए हैं और देखिए यहाँ पर ये बैक साइड का पल्ला है तो इसे फ्रंट कटिंग करना है इसी से हमें नाप कर। तो पहले तो हुकाई के लिए हमें फ्रंट में निशान लगाना है, तो लगभग आधे इंच के करीब हमें एक्स्ट्रा छोड़ना होगा हुकाई पट्टी में जितना अंदर दबेगा। तो यहाँ पर देखिए तो लगभग आधे इंच के करीब यहाँ पर हम लाइन खींच दे रहे हैं एक्स्ट्रा जो हमारी पट्टी में यूज़ होगा। अब नीचे की साइड भी फ्रंट साइड के पल्ले में आधा इंच एक्स्ट्रा रहता है 4 प्लेट की ब्लाउज़ में, तो यहाँ पर आधा इंच हमने नीचे भी एक्स्ट्रा ले लिया है। तो यहाँ पर हमने लाइन खींच दी है। ये हमारा बैक से आधा इंच ज़्यादा है, यानी कि बैक पल्ला 15 पे था, फ्रंट हमारा 15.5 पे हो गया लेंथ में। और अब देखिए हुकाई वाले पार्ट को छोड़ते हुए हमें इसको पेपर को रखना है बैक साइड के पल्ले के, और जिस तरीके का कटिंग हुआ है उसी तरीके से कंधे के पास और बाजू वाले हिस्से को निशान लगा देना है और टोटल जो बैक साइड पर जो भी हमारा निशान था उसे लगा लेना है। और गला यहाँ पे हमारा 6.5 की गहराई पे कटेगा। बैक साइड के गले की गहराई 11 पर थी। अब देखिए यहाँ पर जो है पूरा हमने नाप ले लिया है, यहाँ पर होल कर दिया है ताकि हमारा निशान नीचे की ओर छप जाए, तो उस होल के पास से हमने निशान को लिया था। अब ये लाइन जो है हमारी यहाँ पर सीधी है, तो इस तरीके से देखिए। और ये जो एक्स्ट्रा हमारा जो हुकाई वाला था वो निशान लगाया है और 2.5 इंच पर ये हमारा था चौड़ाई में, और यहाँ पे गहराई हम ले रहे हैं फ्रंट की 6.5 पे। यही यहाँ पर करना होगा। गले का जो गहराई है वो आगे वाला गला हमारा 6.5 पर है, इसका निशान लगा देंगे। और जो ये शेप हमने दिया था उसको फिर से डार्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हमें इसका बॉक्स फिर से बना लेना है क्योंकि हमें इसकी कटिंग करनी है आगे वाले आर्म होल के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर फिर से हमने बॉक्स को बना लिया है। जो हमारा 5.75 वाली लाइन थी उसे कंप्लीट कर लिया है। तो ऊपर से खींचा है, फिर साइड से मिला दिया। अब यहाँ पर देखिए लगभग आधा इंच के करीब, आधे इंच से कम, लगभग 2 लाइन के करीब इस तरीके से हमने निशान लगाया है। इस लाइन को तिरछा कर दिए हैं। जो बिगनर्स है जिन्हें बिल्कुल भी निशान लगाना नहीं समझ में आता है उनके लिए है। डीप नेक बनाएंगे तो इस तरीके से निशान लगा सकते हैं आसानी से। और फिर यहाँ से हम 1 इंच पर निशान ले लिए हैं और इस पॉइंट को लेने के बाद अब हम यहाँ पर कैसे गोलाई देंगे, तो ये देखिए फिटिंग वाली लाइन से किस तरीके से लेते हुए आएंगे। तो लगभग आधे इंच का ये हमारा कर्व हो जाएगा बैक साइड के पल्ले के निशान से, और इस तरीके से ही करके हमें निशान को लगाना है। अब ये देखिए आगे वाले गले का भी हम निशान इस तरीके से गोल गला बनाएंगे, तो इस तरीके का निशान लगा दिए हैं। और यहाँ पर इस निशान को लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए गले के पास से हम किस तरीके से कटिंग कर रहे हैं। गले की चौड़ाई यहाँ पे अभी आप नीचे की ओर यदि और ज़्यादा चौड़ा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और इस तरीके से पूरी कटिंग को कर देना है। अब ये हमने आगे वाले आर्म होल की गोलाई को कट करना है, तो उसे कट कर दे रहे हैं। और यहाँ पर इस कटिंग को इस तरीके से कर लेना है। एक्स्ट्रा पेपर जितना भी है उसे कट करके निकाल देना है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हमें प्लेटों के निशान लगाने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें 36 चेस्ट का यहाँ पे पॉइंट निकालेंगे। एपेक्स पॉइंट जो होता है तो वो हमारा यहाँ पे 10.5 पे आएगा। तो ये 10.5 पर है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हम बाहर से ले रहे हैं पूरा चौड़ाई में, तो यहाँ पर 4 पर निशान लगा दिए हैं। 4 पर एक पॉइंट निकाल लिए हैं। 10.5 ऊपर से नीचे कंधे के पास से, और उसके बाद चौड़ाई में 4 पे। अब इसी लाइन को सीधे नीचे की ओर ले जाएंगे और आधा इंच का दोनों साइड से हमें लाइन कर देनी है इस तरीके से तिरछी। तो ये हमारी प्लेट पड़ जाएगी, फर्स्ट प्लेट। सेकेंड प्लेट के लिए देखिए हमने इस तरीके से जिस तरीके से इंची टेप को रखा था वहाँ पर 2-2 इंच का गैप लेना है और 90 का एंगल बनाते हुए निशान को लगा लेना है। और ये देखिए इस निशान को जो हमारा थर्ड प्लेट है इस तरीके से करते हुए 0.25 इंच का ही प्लेट पड़ेगा, लगभग आधा इंच हो जाएगा प्लेट। और यहाँ से 6.5 पर एक निशान लगा देंगे और सेकेंड प्लेट की भी निशान को लगा देंगे। सेम इसी प्रोसेस से करते हुए आप निशान को लगाएंगे तो सारी प्लेटें एकदम परफेक्ट तरीके से आपका आगे का जो पफ होता है वो बनकर तैयार होगा।
तो इस तरीके से ही निशान लगाना चाहिए, तो एकदम सही आता है निशान। अब देखिए जो ये आ रहा है लगभग 5 इंच, तो 5 इंच इस तरीके से करते हुए इसमें 1.5 इंच प्लस करके ऊपर एक निशान ले लेंगे और यहाँ से 2.5 इंच की एक प्लेट को हमें डालना है। तो चौथी प्लेट ये हमारी हो गई। इसे भी 0.25 इंच की प्लेट ये पड़ जाएगी। तो इस तरीके से आगे की ओर हमें थोड़ा सा राउंड करते हुए देना है। तो ये हमारी प्लेटों के निशान हो गए हैं और अब हमें यहाँ पर इसी के साथ स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो इसके लिए देखिए इस तरीके से मैंने पेपर को लिया है और 36 का 4 पार्ट होता है, 9 में माइनस आधा इंच करके लेंगे तो 8.5 इंच से डबल फोल्ड पे करते हुए यहाँ पर ले लिया है हमने। तो ये हमारा 8.5 पे डबल है। यहीं पर 2 स्लीव्स की कटिंग करनी होगी, तो इतना ही हमें डबल करके कपड़े को लेके 4 फोल्ड कर देना होगा। यहाँ पे 2 फोल्ड हुए हैं, 1 स्लीव्स की कटिंग हो रही है। और अब देखिए यहाँ पे लंबाई 6 पर तैयार करनी है, तो हमने 7 लिया है क्योंकि अस्तर वाले के हिसाब से यहाँ पर है और 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा है, आधा इंच ऊपर दबेगा, आधा इंच नीचे। अब इस लाइन को देखिए ऊपर से हम यहाँ पर 3.5 पर एक निशान ले रहे हैं। इसी 3.5 वाले निशान के पास से 1.5 इंच अंदर चले जाएंगे और ऊपर की ओर आएंगे, फिर से बंद सिरे की ओर से 2.5 इंच नापेंगे और इस 2.5 इंच वाले निशान से 1.5 इंच पर जो निशान लेके आए थे अंदर की ओर, वहाँ से एक सीधी लाइन खींच देंगे। ये स्पेशली बिगनर्स के लिए है जिन्हें निशान लगाने का बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। तो इस तरीके से करते हुए कर्व दे देंगे और यहाँ पर स्लीव्स की गोलाई जितनी भी हो 11-12 तो उसका हाफ कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा स्लीव्स की गोलाई जो है 5.5 इंच पर जो भी है उसे निशान लगा दिया हाफ 5 इंच पर और 1.5 इंच नीचे भी हमने मार्जिन रख लिया है और फिर हाफ इंच यहाँ पर सीधी लाइन के पास से डाउन कर रहे हैं ताकि स्लीव्स का प्रॉपर शेप आ जाए और इस सीधी लाइन के अंदर से ही हमें हाफ इंच का कर्व दे देना है आगे के लिए। अब यहाँ पर जो हाफ इंच डाउन किए थे यहाँ से इसको कट करते हुए बराबर से गोलाई को हमें कट कर लेना है स्लीव्स की। तो यहाँ पर ये हमारा स्लीव्स की कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब इसे ओपन करेंगे और आगे की ओर जो कर्व है उसे भी हमें कट करना है। तो देखिए इस तरीके से सीधा करेंगे और जो सीधी डंडी के अंदर ही कर्व दिए हैं उसे भी हमें कट कर लेना है इस तरीके से। तो ये भी हमने कट कर लिया है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।